हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सभी माघ माह के कृष्ण पक्ष में षष्ठीला एकादशी होती है, उसकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इस वर्ष षष्ठीला एकादशी का व्रत हम सब मंगलवार के दिन करेंगे। तारीख होगी 6 फरवरी। एकादशी तिथि 5 तारीख को 5:24 से स्टार्ट हो रही है, जिसका समापन 6 फरवरी को शाम को 4:07 पे होगा। इसका साधारण सा अर्थ है कि आपको व्रत 6 तारीख को ही करना है और व्रत का पारण समय है सुबह 7:11 के बाद से लेकर के 9:28 के समय का बीच का जो समय है, इसमें आपको पारण कर लेना है अपने व्रत का। अब जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं, षष्ठीला एकादशी, तिल की एकादशी, जी हाँ, जिसमें हमें तिलों का प्रयोग करना था। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में। आपको इस दिन चाहिए कि तिल का दान अवश्य करें। किसे दान करेंगे? ब्राह्मणों को दान करना बहुत शुभ होगा। हमारे सनातन धर्म में षष्ठीला एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। तिल जो है हम प्रभु श्री हरि के पसीने से, स्वेट से बना हुआ है। ऐसे में तिल का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि षष्ठीला एकादशी के दिन आप अपने घर में तिल का हवन करते हैं, गोबर का कंडा ले लीजिए, उपला जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और तिल डाल करके हवन करें। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। यदि आप संभव हो तो गरीबों में तिल के लड्डुओं का दान करें, मंदिर में ब्राह्मण को तिल का दान करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। और स्नान करते समय, सुबह के समय आप स्नान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने स्नान के जल में सफेद या काले रंग के तिल डाल कर स्नान करें। ऐसा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और तिल का भोजन भी करना चाहिए। जी हाँ, तिल का किसी न किसी प्रकार से आपको अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए षष्ठीला एकादशी के दिन। साथ ही पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण करते समय गंगा जल में आप तिल अवश्य मिला लें। षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से कन्यादान करने जितना पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो आप सभी यत्नपूर्वक, यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कथा सुने, कथा शेयर करें और जो बताए हुए नियमों का पालन अवश्य करें। चलिए हम सभी कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए।
इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक अवश्य ही मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसके एक आत्मगृह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।